हेलो डियर स्टूडेंट्स, इजी करंट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम हल करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब केग, किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को केग के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे राजीव महर्षि। राजीव महर्षि केग के पद पर थे और अब गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या कार्य होता है? ये भारत सरकार के सभी लेखोजोखों का निर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है तो ये की गई है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा है कि यह योजना प्रदूषण से निपटने के लिए, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए और रोजगार को सज्ज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो वह किसे किया गया है? प्रदीप जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, प्रदीप जोशी को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का मतलब क्या होता है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो प्रतिवर्ष सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन करवाती है। इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, पहली किसान ट्रेन निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलेगी? जो अभी किसान ट्रेन चलाई गई है सरकार द्वारा, वह किन 2 शहरों के बीच चलेगी? वह चलेगी देवलाली से दानापुर। देवलाली महाराष्ट्र में नासिक शहर में एक जगह है देवलाली, वहाँ से चलेगी दानापुर तक। दानापुर बिहार में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ट्रेन चलाई गई है किसान ट्रेन, ये किस लिए चलाई गई है? ये किसानों के लिए फल सब्जी वगैरह ले जाने के लिए, जो पहले सड़क के माध्यम से ले जाया करते थे, अब इसे ट्रेन में ले जाया जाएगा। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक में निम्न में से कौन सी योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो यह की है पायलट योजना के अंतर्गत। पायलट योजना में क्या होता है? इसमें उन जगहों पर डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जाता है जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। इसमें जो भुगतान होता है वो कार्ड, वॉलेट और मोबाइल के द्वारा किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया? तो इसका आंसर होगा 4%। 4% रेपो दर को बनाए रखने का फैसला लिया है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की है
वहाँ के वनवासियों के लिए जो तेंदू पत्ते से बीड़ी का काम करते हैं, बीड़ी बनाने का काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली के किस मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है? मशहूर लेखिका भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो वह हैं सादिया देहलवी। सादिया देहलवी हैं, तो इनकी पहली पुस्तक कौन सी थी? इनकी पहली पुस्तक थी सूफिज़म द हार्ट ऑफ इस्लाम। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, वह कौन थे? जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे थे पूर्व राजनीतिज्ञ। ठीक है, पूर्व राजनीतिज्ञ थे जॉन ह्यूम, जिन्होंने उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना? तो ये बने हैं इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन ने 213 छक्के लगाकर महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इयोन मॉर्गन बने हैं सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राजेश कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है राजेश कुमार को। और इससे पहले मुख्य सचिव कौन थे? वो थे जे सुरेश बाबू। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसका क्या काम है? जितनी भी ट्रेनें लेट हुई हैं तो उनके कारण का पता लगाना OHE निगरानी ऐप का काम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? फर्स्ट प्राइज़ किसने जीता है? वो जीता है डाइट ने। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है, वह किस राज्य में की गई है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक या हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।